मारा पीटा, उसके बाद में बोला अंकल जी मेरे क्या गलती है, क्यों मार रहे हो। बस उसने पिस्टल निकाला, खनपटे में यहाँ धर दिया, गोली भी मारी। हाँ मौके बर्दाश्त पे ही ख़त्म हो गया। हाँ वो नशे में था। हाँ नशे में था वो। तो उसने कहा कि पत्थर मार रहा था, पत्थर तो मारा ही नहीं, खैर झूठ बोला होगा, सच बोला या मारा हो तो कह नहीं सकते। और छोटा सा बच्चा 14 साल का कहाँ पत्थर मार सकता है। मेरे सामने पहले तो बच्चे को ले आके गाड़ी के पीछे खूब मारा, उसमें घुसंडे लात मारी, उसके मुंह से खून आ गया है। 2 के फायरिंग मारी थी, एक के मारी, एक के साइड से निकल के चली गई। छोटा सा लड़का 14 साल का आपका क्या करा, हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो गया। आपका चैन तोड़ा था या मोबाइल छीन रहा था या पैसे छीन रहा था। बोला कि नहीं कुछ नहीं, पैसे लुटा रहे थे। सज़ा मिलना चाहिए और क्या चाहता हूँ, सजा मिलनी चाहिए। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के शाहदरा में हूँ। ये मानसरोवर पार्क का इलाका है। 29 तारीख की बात है। एक बच्चा जिसकी उम्र महज 14 साल थी, अपना घर का काम निपटा कर दुकान से घर वापस आ रहा था। इसी बीच रास्ते में शादियों का सीज़न था, तो एक बारात चढ़ रही थी और बारात चढ़ने में नोट लुटा रहे थे लोग, जो अक्सर यहाँ भारत में ऐसा होता है। अब और बच्चों की तरह उस मासूम ने, जिसका नाम साहिल है, उसने भी उन नोट को लूट लिया। लेकिन बारात में आए एक शख्स ने, जो CISF का अधिकारी है, अपनी नौकरी के घमंड में इतना चूर था कि उस बच्चे के साथ पहले मारपीट की, और मारपीट इस कदर की कि उसको लहूलुहान कर दिया। लेकिन उस निर्दयी का मन यहाँ भी नहीं भरा। बाद में उस निर्दयी ने उस बच्चे को गोली मार दी, जिसके बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। अभी मेरे साथ सिराजुद्दीन है, जिनका बेटा इस पूरी घटना में शिकार हुआ, जिसका नाम साहिल है। और हम उनसे बात करके जानेंगे कि क्या अभी तक पूरा मामला इसमें हुआ, और साथ ही साथ अभी तक इनको पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, और ये क्या कुछ इनकी कुछ मांग है। सर आपका नाम पूरा बता दीजिए। सिराजुद्दीन अंसारी नाम है जी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं, इसी जगह पर? हाँ जी। ठीक है। अभी जो आपका बेटा साहिल था, वो कहाँ से आ रहा था? दुकान पे काम कर रहा था जी। अपनी खुद की दुकान है आपकी? नहीं, परचून की दुकान पे नौकरी करता था, 6,000 रुपये महीने में। वो 9 बजे दुकान बढ़ाया तो वो आ रहा था, दूध बांटता था, वो आ रहा था, वहाँ देखा कि घोड़ी चढ़ी हो रहा था, वहाँ खड़े हो गए। और भी बच्चे थे मोहल्ले के, पैसे उसे लूटने के चक्कर में 14 साल का बच्चा था, वो लूट फूट रहा होगा तो उसको भगा रहा होगा, तो बोला उसको पकड़ के उसको मारा पीटा पहले उस पुलिस वाले ने, जिसका नाम पुलिस वाला, वो CISF का वो बारात में आया हुआ था। हाँ वो तो उसने मारा पीटा। उसके बाद में बोला अंकल जी मेरे क्या गलती है, क्यों मार रहे हो जी। बस उसने पिस्टल निकाला, खनपटे में यहाँ धर दिया, और गोली भी मारी। हाँ मौके बर्दाश्त पे ही ख़त्म हो गया। तो आप कहाँ थे उस वक्त? मैं घर पे ही था जी। अच्छा, आप घर पे ही थे। आप क्या करते हैं? वैसे ही मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। तो मतलब जैसे कोई साहिल के दोस्त या कुछ रहे हो, उसका उन्होंने कुछ बताया होगा कि भाई क्या बात हुई, ऐसे गोली मतलब? वही पैसे लूटने का मारे, वो भगा रहा था, भागा नहीं, तो उसने कहा कि पत्थर मार रहा था, पत्थर तो मारा ही नहीं, खैर झूठ बोला होगा, सच बोला या मारा हो तो कह नहीं सकते। और छोटा सा बच्चा 14 साल का कहाँ पत्थर मार सकता है। उन्होंने बस इसी बात पे उसको गोली मार दी। अभी उसके बाद सुनने में आई कि वो जो बारात से वापस वहाँ से भाग गया, वो गोपाल तिवारी, जिसका नाम बता रहे मदन गोपाल तिवारी, वो वहाँ से भाग गया। और भागने के बाद जो है, वो जो बारात आई थी वो शादी भी नहीं हो पाई थी। उसके बाद जो है उसको उसके इटावा गांव से पकड़ा। अब ये नहीं पता जी, पुलिस वाले ने बताया कि इटावा से पकड़े, कहाँ से पकड़ा कि रात को पकड़ा, समझे। मुझे इतना नहीं पता कहाँ से पकड़ कर आए। शाम को जब मिट्टी दे के आए तो हम गए, तो एडिशनल SHO ने मिलवाया मुझे। उससे मैंने पूछा भाई छोटा सा लड़का 14 साल का आपका क्या करा, हाथ जोड़ के मैं खड़ा हो गया। आपका चैन तोड़ा था या मोबाइल छीन रहा था या पैसे छीन रहा था। बोला कि नहीं कुछ नहीं, पैसे लुटा रहे थे। ठीक है, बस यही बात थी। आप जो है वहाँ मौके पे थे? मैं मौके पे था, वहीं पे मेरे सामने पहले तो बच्चे को ले आके गाड़ी के पीछे खूब मारा,
उसमें घुसंडे लात मारी, उसके मुंह से खून आ गया है। 2 के फायरिंग मारी थी, एक के मारी, एक के साइड से निकल के चली गई। इसको पकड़ लिया वहीं पे, एक गाली वाली देकर भगा, इसको पकड़ लिया वहीं पे, इसके माथे पे रख के गोली जब मारी है। वहाँ 4-5 बच्चे थे, पैसे लुटा रहे। अब बच्चे तो पैसे देख के लूटेंगे, वो काम पे से आ रहा था सीधा, पैसे छोटा वो पैसे लूटेगा ही, वो तो है ही। उसमें इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब इतना नशे में था क्या? कौन? वो जिनने गोली मारी है, हाँ वो नशे में था। तिवारी। हाँ नशे में था वो। आप वहाँ पर थे? हाँ वही मौके वारदात पे था। जब उसने गोली मारी तो वो वहाँ से फिर भाग गया? वो भाग गया वहाँ से। फिर उसके दूल्हे को और दूल्हे के बाप को थाने में बिठा के रखा। फिर वहाँ से धुलाई वुलाई करवा दी, खून वून सफा वफा करवा दिया, सब पुलिस वुलिस वालों ने सब हटवा दिया वहाँ से। आप साहिल के कौन है? मैं यहीं रहता हूँ, उनके पड़ोसी है। अभी सिराजुद्दीन जी, आप क्या कुछ चाहते हैं? सरकार क्या कुछ आपको आश्वासन? सज़ा मिलना चाहिए, और क्या चाहता हूँ मैं? सजा मिलनी चाहिए। बच्चा गया उनका, अब तो सजा तो मिलनी चाहिए बस तो है ही। सज़ा मिलना आप चाहिए। वीडियो भी दिखा रहे थे भाई? वीडियो दिखाता हूँ, उसी बच्चे की है। अच्छा अच्छा। वही बच्चा जो वहीं पे मौके वारदात पे वहीं पे थे, वहीं मारा है। साफ तौर पर एक छोटा सा बच्चा आखिर किससे क्या कह रहा होगा। और शादी बारात में तो अक्सर नोट लुटाए जाते हैं और लोग लूटते हैं। बच्चा तो बच्चे, बड़े भी लोग जो है वो नोट लूटते हैं। और क्या मानसिकता रही होगी उस शख्स की जिसका नाम गोपाल तिवारी है, मदन गोपाल तिवारी है। और उसने किस तरीके से एक मासूम बच्चे को ये भी नहीं सोचा कि एक घर का चिराग बुझ जाएगा। एक बच्चा है जो महज 14 साल का है, उसका आखिर क्या जुर्म था कि वो सिर्फ नोट लूट रहा था शादी में, और उसके बाद उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, जो शर्मसार तो करता ही करता है, लेकिन सवाल खड़े करता है कि आखिर एक पढ़ा लिखा CISF का अधिकारी होगा वो, और उसकी क्या मानसिकता होगी। और अभी जो खुद प्रत्यक्षदर्शी है वो ये बता रहे हैं कि एक नहीं 2 बार उसने फायरिंग की। एक बार एक शख्स जो था वो उससे बचकर निकल गया। जब उसका मन यहाँ भी नहीं भरा तो उसने मासूम साहिल को पकड़कर गोली जो है वो मार दी। ये पूरा मामला कोई दूर दराज के इलाक़ों में, पूर्वांचल बिहार, जहाँ की हम कहानियाँ सुनते हैं, वहाँ का नहीं है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली का है, और दिल्ली में भी शाहदरा मानसरोवर पार्क का इलाका है जो थाने के बिल्कुल नज़दीक बताया जा रहा है। और इस तरीके की घटना जो है वो दिल्ली में हो रही है। पुलिस ज़रूर एक्शन में आके उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि हमारा समाज आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और किस जो लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी होती जा रही है। महज एक 14 साल का बच्चा आखिर किसी से क्या कह रहा होगा। सवाल बनता है और सवाल हम पूछते भी रहेंगे। और अब देखना होगा कि इस परिवार को इंसाफ कब तक मिलता है। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाता है, या फिर वही तारीख़ के बाद एक दिन उसे ज़मानत मिल जाएगी और वो यूं ही घूमेगा और एक घर का चिराग बुझ जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।